नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है न्यू प्रिंस क्लासेज में। और मैं निखिल सोनी। आज हम हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर एक मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स का टॉपिक है, एमएससी फिजिक्स का टॉपिक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपका क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है एंड दिस इज़ द मेन जनरल topic related to quantum mechanics that are known as postulates of quantum mechanics. We all know that the language of MSc is by default English. So all these topics in this series we will discuss in English and I will provide you online notes as you can see in the screen, as well as at any point I think that that particular point is important and that is fundamental, I will also explain in हिंदी। अगर मुझे कोई पॉइंट लगेगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये मेन थीम है तो मैं आपको वो हिंदी के अंदर भी समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपको जो काम करना है एग्जामिनेशन के अंदर वो आपका पूरा का पूरा थ्योरी जो काम होगा वो इंग्लिश के अंदर होने वाला है। तो आप ये कर सकते हैं कि हिंदी में साथ साथ मैं बताऊंगा, आप उसे याद करके और इंग्लिश उसकी ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन एमएससी का जो स्टूडेंट है उसकी इंग्लिश के अंदर आपकी जो कमांड है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड और राइट कर सकेंगे। एंड द MSc इज़ द स्टेज बिफोर PhD। MSc जो स्टेज है वो PhD से पहले की स्टेज है। तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आप इस टॉपिक को कम्प्लीटली इंग्लिश के अंदर रीड और राइट कर सकेंगे। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल फॉर्मेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स, जिसे आप पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। ये टॉपिक बेस है क्वांटम मैकेनिक्स का और इस टॉपिक के अंदर जो जो चीज़ें काम आएगी उन सभी के ऊपर ही क्वांटम मैकेनिक्स आगे बढ़ती है। हम चाहे वेव फंक्शन की बात कर लें, साई की बात कर लें, चाहे आपके ब्राकेट नोटेशन की बात कर लें, चाहे आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात कर लें, चाहे आपके वन डायमेंशन इक्वेशन की बात कर लें, गेट खोलो, तो वो कोई भी चीज़ हो, उन सभी के अंदर हमें जो जनरल फॉर्मेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स है वो पता होना चाहिए, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पता होने चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं जनरल फॉर्मेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स एंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। In this series, we will also discuss about what is the physical significance of psi and what is quantum mechanics and what are the uses of these postulates. These postulates will help you when you derive the Schrodinger wave equation and further solve more complex problems related to one dimension particle and two dimension and as well as। तो हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे और ये बेसिक का टॉपिक है, इसे हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। यह आपके 2016 MGSU का टॉपिक है, इसके अंदर इसको पूछा गया है। तो हम सबसे पहले अगर देखें कि पोस्टुलेट्स होते क्या हैं, तो डियर स्टूडेंट, पोस्टुलेट्स वो थीसिस होती है या वो अवधारणाएं होती है जिन्हें हम कंसिडर करके और किसी भी टॉपिक की ब्रांच को आगे एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम न्यूटन की गति को प्रूव करने के लिए कहते हैं माना एक m द्रव्यमान का कण, तो वो माना शब्द जो है, दीज आर द पोस्टुलेट्स। अब इन पोस्टुलेट्स के बारे में ये मान्यता है
कि इन्हें हम डेराइव नहीं कर सकते, इन्हें हम कंक्लूजन के थ्रू कंसिडर करके ही आगे एक्सपेरिमेंट को प्रूव करते हैं। तो हम ये नहीं जानेंगे और ना ही जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये माना एम द्रव्यमान कहाँ से आया। तो बिकॉज दीज आर द पोस्टुलेट्स। तो हम शुरू करते हैं जनरल फॉर्मेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स की आखिरकार ये जो वेव मैकेनिक्स है वो किस प्रकार बना और इस वेव मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स किस प्रकार से डराइव हुआ। तो देखिए, पोस्टुलेट्स आर नॉट अननोन इन फिजिक्स, द ऑफन सर्व एज द बेसिक ऑफ फिजिकल थ्योरी। ये अननोन नहीं है फिजिक्स के अंदर, लेकिन जो बेसिक ऑफ फिजिकल थ्योरी है उन्हें ही हम पोस्टुलेट के नाम से पुकार लेते हैं। थ्रो दे कैन नॉट बी प्रूव्ड, उन्हें हम प्रूव नहीं कर सकते, नहीं किए जा सकते। वन कैन प्रूव द कंक्लूजन डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट्स, लेकिन इन पोस्टुलेट्स के आधार पर हम एक रिजल्ट या कंक्लूजन को डिराइव कर सकते हैं। द सक्सेस और फेलियर ऑफ द पोस्टुलेट्स डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि कोई भी जो आपका पोस्टुलेट है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके सही और गलत होने की जो कंडीशन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। देर आर डिफरेंट वे टू स्टार्टिंग द बेसिक पोस्टुलेट्स। यहाँ पर कई तरीके हैं जिनके थ्रू हम पोस्टुलेट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इन वे के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपका आता है वेव फंक्शन का। व्हाट इज द वेव फंक्शन? वेव फंक्शन आखिरकार क्या है? तो कोई भी जो वेव है या कोई भी जो पार्टिकल है जिसका वेव नेचर ज़्यादा है, जिसका मास कम है, तो उसके साथ में जो वेव एसोसिएट होगी उस वेव की और उस पार्टिकल की सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला फंक्शन वेव फंक्शन कहलाता है। ये वेव फंक्शन उस प्रकार का है जिस प्रकार हम निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के अंदर एक्स वाई फ्रेम की कल्पना करते हैं। जिस प्रकार कोई एक्स वाई पॉइंट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है, उसी तरीके से किसी वेव के नेचर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए जो फंक्शन चाहिए वो वेव फंक्शन कहलाता है। इन इजी वे यू कैन से दैट wave function is the Aadhaar card of any wave that can explain all the phenomena of wave that is associated with the normal particle in free space। तो आप एग्जाम के अंदर क्या लिखेंगे वो हम देखते हैं। द स्टेट ऑफ ए सिस्टम हैविंग एन डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी completely specified by a function that is psi of coordinate that are q1 q2 q1। these are the position coordinate, ये इनके पोजीशन कोऑर्डिनेट हैं और टाइम t के ऊपर इनकी पोजीशन ये है, विच इज कॉल्ड द वेव फंक्शन। ये क्या कहलाते हैं? वेव फंक्शन कहलाते हैं। और इन्हें ही स्टेट फंक्शन भी कहा जाता है और इसे ही स्टेट वेक्टर भी कहा जाता है किसी भी सिस्टम के लिए। आगे देखते हैं, शाई एंड इट्स डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूस फाइनाइट। शाई और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूसली फाइनाइट वैल्यू के होते हैं एंड सिंगुलर वैल्यू, और इन सभी की वैल्यू सिंगुलर होती है ओवर द डोमेन ऑफ द वेरिएबल ऑफ शाई। शाई का कितना भी बड़ा ग्रुप हो उनके अंदर इन सभी की जो वैल्यू है वो सिंगल वैल्यू है। अगर मान लो आपने कहीं पर शाई 1 ले लिया और आगे शाई 2 ले लिया तो कभी भी शाई 1 और शाई 2 इक्वल नहीं होंगे। ये यूनिटी की चीज़ है। All possible information about the system can be derived by the wave function psi। तो psi नॉर्मल शब्दों में आधार कार्ड है जो इसकी कंप्लीट चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है। आगे अगर हम बात करें तो द वेव फंक्शन psi इज नॉट ऑब्जर्वेबल। psi केवल ऑब्जर्वेबल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बट इन सम वे इट इज़ रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल। ये कभी कभी पार्टिकल की प्रेजेंस को भी शो करता है। द रिप्रेजेंटेशन इन विच द वेव फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट दैट आर पोजीशन कोऑर्डिनेट q1 q2 एंड टाइम इज कॉल्ड
कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन। अगर आप किसी शाई को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि शाई क्यू टी, दैट इज द कोऑर्डिनेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो हमने देखा कि वेव फंक्शन के बारे में हमें क्या क्या लिखना है एग्जाम के अंदर। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वो है आपके ऑपरेटर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द ऑपरेटर्स? ऑपरेटर इज ए ड्राइवर ऑफ एनी वेव फंक्शन। नॉर्मल शब्दों में आप ऐसे समझो कि वेव फंक्शन को हम आगे चीज़ों को प्रूफ करने के लिए इनसे जब किसी चीज़ को प्रूफ करवाएंगे तो उसके ऊपर हमें किसी न किसी ऑपरेटर को ऑपरेट करना होगा। वो ऑपरेटर जिस प्रकार का होगा उसी तरीके से शाई की वैल्यू चेंज होके हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो ऑपरेटर आर द मेन पार्ट। शाई इज ऑल्सो मेन, बट विदाउट ऑपरेटर शाई इज नॉनसेंस। इसका कोई भी सेंस नहीं है। टू एवरी ऑब्जर्वेबल फिजिकल क्वांटिटी देयर कोरस्पॉन्डिंग ए हर्मिशियन ऑपरेटर और मैट्रिक्स इज अवेलेबल दैट आर नोन एज ऑपरेटर। ऑपरेटर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे शाई पर ऑपरेट कराने पर हमें ऑब्जर्वेबल रिजल्ट मिलते हैं। केवल शाई से कुछ भी पता नहीं चलता। द ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स आर डिराइव्ड बाय द पॉइसन ब्रैकेट। आगे पढ़ेंगे पॉइसन ब्रैकेट क्या होता है, कि हम क्या कहते हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं, द ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर हैं आर डिराइव्ड, उन्हें डिराइव किया जा सकता है फ्रॉम द पॉइसन ब्रैकेट के थ्रू ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ क्लासिकल वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू द रूल। तो इन्हें हम निम्न रूल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। वो रूल ये है कि आपके पास में अगर कैपिटल क्यू और आर ये आपके क्लासिकल कोऑर्डिनेट हैं, ये हमारे क्लासिकल कोऑर्डिनेट हैं, इन्हें अगर हमें क्वांटम कोऑर्डिनेट के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो इस तरीके से कन्वर्ट होंगे कि आगे हम लगाएंगे आयोटा एच कट और ब्रैकेट के अंदर स्मॉल क्यू एंड स्मॉल आर। आप ये कहेंगे कि हमारे पास में कैपिटल क्यू और कैपिटल आर थे। कैपिटल क्यू और कैपिटल आर ये आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के थे। जब ये क्वांटम फिजिक्स के अंदर कन्वर्ट होंगे तो ये स्मॉल क्यू स्मॉल आर में बदलेंगे और मल्टीप्लाई के अंदर आएगा आयोटा एच। यहाँ पर एच है आपका, जो एच है उसकी वैल्यू आ जाती है प्लांक कांस्टेंट अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई। ये हमें आगे देखना है। तो ये था आपका ऑपरेटर्स। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि ये ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो आपके स्मॉल क्यू एंड स्मॉल आर है, वो स्मॉल क्यू एंड स्मॉल आर द वेरिएबल्स इन क्लासिकल फिजिक्स। अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेबल ये आपके क्लासिकल फिजिक्स से, क्लासिकल मैकेनिक्स से आप क्वांटम मैकेनिक्स में किस प्रकार आते हैं। तो ये है हमारी ऑब्जर्वेशन, ये है क्लासिकल और इसके आगे है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो अगर आपके पास में कोई कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड में है तो वो किस तरीके से बदलेंगे, वो नो चेंज रहेंगे। अगर आपके पास में कोई फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है वो इस प्रकार से एफ एक्स वाई जेड, तो ये भी सेम ही दिखने के अंदर रहता है। लेकिन अगला जो पॉइंट है मोमेंटम, वो हमें ध्यान में रखना है कि अगर मोमेंटम आ जाता है तो वो आपका नॉर्मल होता है पी एक्स पी वाई पी जेड पी की फॉर्म में। और जब मान लो इसको मैं पी एक्स का रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, लेकिन जब आप इसको क्वांटम फिजिक्स में चेंज करेंगे तो ये बनेगा आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और इसके आगे जो भी आपका फंक्शन है वो काम आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास में पी वाई होगा तो वो आपका हो जाएगा माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ आपका फंक्शन आ जाएगा। और अगर हमारे पास में पी जेड होगा तो वो हो जाएगा माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल जेड। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जो p है उसका जो चेंज होगा वो आयोटा एच डेल अपॉन डेल एक्स, और इधर आपका फंक्शन इसके अंदर इसका कन्वर्जन होता है। आगे हम देखते हैं, ये मोमेंटम का हमने देख लिया। फिर हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी जो होती है वो टाइम की रेस्पेक्ट में होगी, तो उसे लिखेंगे आयोटा एच डेल अपॉन डेल टी। और जो आपका p था मोमेंटम था उसको हमने लिखा था माइनस का आयोटा एच डेल वेक्टर, और ये जो डेल वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू आती है डेल अपॉन डेल एक्स। इसे ही हम कह देते हैं कई बार डेल अपॉन डेल वाई, और इसे ही कह देते हैं डेल अपॉन डेल जेड। तो ये हमें ध्यान रखना है।
नेक्स्ट जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। अब हम ये जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है E, उसका क्लासिकल फिजिक्स में रिप्रेजेंटेशन होता है p²/2m। ठीक है, तो P को तो हम क्या लिख रहे हैं, माइनस का, P को हम लिख रहे हैं माइनस का आयोटा H, तो हम यहाँ पे रखते हैं 1/2m, यही पड़ा है, माइनस का आयोटा H डेल का स्क्वायर। ये स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा E = 1/2m और आयोटा स्क्वायर एच का स्क्वायर और डेल स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है -1। तो ये रिजल्ट आपका बदल जाएगा इस रिजल्ट के अंदर कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये रहा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का एच स्क्वायर, एच का टी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m। अगला हम देखते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन जो है, ये हैमिल्टोनियन एक तरीके का एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको ध्यान में रखना है माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 2m, और ये डेल स्क्वायर फंक्शन होता है आपका पोजीशन का XYZ का, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। अगला है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है आपका लीनियर मोमेंटम और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई। तो ये हमने यहाँ लिख दिया कि L = R×P, और P की जो वैल्यू है वो होती है माइनस का आयोटा H y डेल अपॉन डेल Z माइनस Z डेल अपॉन डेल Y। सिमिलरली ये आपके 3 होते हैं, तो ये तीनों यहाँ पर नोट किए हुए हैं। ठीक है, ये आपका LX, ये आपका LY और ये आपका LZ। तो ये तीनों चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी है और याद रखनी है, क्योंकि ये आपके आगे डेरिवेशन के अंदर काम आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ शाई, कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप मान लो कि लगभग 2012 से लेके और 2022 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर इससे एक न एक क्वेश्चन अवश्य पूछा गया है। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि आप सभी की जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। तो इसी वीडियो के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।